जय श्री श्याम भक्तों। आज मैं आपको जो कहने आया हूँ वह केवल शब्द नहीं, वह अनुभव है, वह अनुभूति है। वह एक ऐसी तरंग है जिसे सुनते ही आपका हृदय श्याममय हो जाएगा। आप सभी भक्तजन ध्यान से सुनिए। यह महाप्रसंग उन सभी भक्तों के जीवन का सार है जो वर्षों से बाबा की कृपा का इंतजार कर रहे हैं। आप मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक प्रश्न उठता है, मेरी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती? क्या बाबा नाराज है? क्या उन्होंने मेरे ओर ध्यान नहीं दिया है? नहीं नहीं, यह सत्य नहीं है। बाबा कभी नाराज नहीं होते। गलती बस इतनी होती है कि हम भाव को छोड़कर अहंकार की तरफ मुड़ जाते हैं। यह सोच लेते हैं, मैंने दान कर दिया, भंडारा कर दिया, मांगा भोग लगा दिया, अब बाबा को इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन यही तो भूल है, क्योंकि जहां गणित शुरू होता है वहां कृपा रुक जाती है। जहां लेन देन की सोच होती है वहां दया नहीं उतरती। बाबा को ना आपकी संपत्ति चाहिए, ना आपकी औकात, ना आपके वस्त्र के महल। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका सच्चा, निष्कपट, निर्मल प्रेम। और जब यह प्रेम सच्चा होता है, बाबा स्वयं भक्तों के घर आते हैं। वह प्रेम के भूखे हैं, धन के नहीं। याद रखिए, श्याम को दिखावा नहीं, समर्पण चाहिए। यदि आप भी बाबा के होना चाहते हो और अपने आप को बाबा को समर्पण करना चाहते हो, तो दोस्तों यह पावन क्षण सिर्फ आपके लिए ही आया है। हाँ दोस्तों, सही सुना। मोक्षदा एकादशी वह पावन क्षण है जब धरती पर उतरती है दिव्यता। 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी, यह केवल एक तिथि नहीं है, यह एक नया आरंभ है। यह भाग्य का पुनर्लेखन है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। इसी दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक जागृत रहती है और इसी दिन किया गया कोई भी छोटा सा भोग जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन देता है। यदि आप भी अपने जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन लाना चाहते हो तो भक्तजनों, बाबा को बस एक दिव्य भोग लगा दीजिएगा। वह भोग है 1 चम्मच कच्चा दूध। हाँ, सिर्फ 1 चम्मच कच्चा दूध, क्योंकि यह वही पहला भोग है जो गौ माता ने स्वयं बाबा के प्रकट होने पर अर्पित किया था। हाँ, दूध निष्कपट प्रेम का प्रतीक है, अहंकार रहित भाव का प्रतीक है, बिना दिखावे का भोग। वही भोग जिसने हजारों साल पहले बाबा को प्रकट होने पर विवश कर दिया था। और आज भी कोई भक्त इस भोग को सच्चे मन से चढ़ाता है, बाबा अपने धाम से उठकर आते हैं। दोस्तों, यदि आप भी बाबा का प्यार पाना चाहते हैं तो बस इस कच्चे दूध को बाबा को प्रेम से समर्पित कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, अब हम बाबा श्याम को भोग लगाने की एक प्यारी सी विधि जान लेते हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। गौ माता के दूध का पहला कच्चा दूध अलग निकाले, चांदी पीतल मिट्टी के पात्र में रखिए और बाबा के सामने बैठकर बस एक वाक्य कहिए, हे खाटू नरेश, आज यह पहला भोग आपके चरणों में अर्पित है। मेरे घर पधारिए और अपनी कृपा की वर्षा कीजिए। आपके भाव से निकले ये शब्द सीधे बाबा के हृदय तक पहुंचते हैं और फिर आपकी जिन्हें शुरुआत होती है
वह परिवर्तन की, जिसे देखकर लोग पूछने लगते हैं, तुम्हारे घर में अचानक इतनी शांति कैसे है दोस्तों उन्हें पता है कि यह तो बाबा श्याम की कृपा है। कई भक्तों के घर का माहौल रातों रात बदल गया, बीमारियां दूर हो गई, व्यापार में रुकी हुई डीले पूरी हुई, कलह खत्म हुई, मन को ऐसी शांति जो जीवन में पहले कभी नहीं थी। क्योंकि जहाँ शुद्ध भाव होता है वहाँ बाबा बिना बुलाए भी पहुँच जाते हैं। दोस्तों यदि आप भी बाबा श्याम की कृपा पाना चाहते हैं तो इस अंतिम संदेश को बस सुन लीजिएगा। आपको बाबा का प्रेम मिलने तक की यह सहायता करवा देगी। इस मोक्षदा एकादशी पर अपने घर को खाटू धाम बना दीजिए। एक कटोरी दूध का भोग चढ़ाइए, बाबा को प्रेम से बुलाइए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन की शुरुआत होती है। वीडियो समाप्त होने से पहले एक बार पूरे भाव से जय श्री श्याम, जय श्री खाटू नरेश एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। जहां हर कथा बनती है कृपा की लीला वहीं से शुरू होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू नरेश।